प्यारे बच्चों, ज्योति अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में हम लोग कर रहे थे और आंकिक प्रश्न के 3 प्रश्न हम कर चुके थे और प्रश्न संख्या 4। उम्मीद है तीनों आंकिक प्रश्नों को आपने अच्छी तरह से दोबारा से रिवाइज किया होगा। कोई समस्या अगर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। आप लोगों को पहले बता दिया कि बोर्ड में 56 में से कम 14 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल हर साल आते हैं और न्यूमेरिकल इतने आसान आते हैं बेटा, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल का अपन को अभ्यास करना है। जैसे अपन को सूत्र पता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट पता है, केवल वैल्यू रखनी है आपको और गुणा भाग करके हैं। देखिएगा ये बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रश्न। एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है। गोले के केंद्र से आपको पता है जब हमने गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो अपन सदैव बिंदु की दूरी कहां से लेते थे? केंद्र से। तो इसने भी केंद्र से दी है 10 वोल्ट प्रति मीटर है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? 5 सेंटीमीटर है ना, यहां ध्यान सकता 5 सेंटीमीटर है और केंद्र से 20 सेंटीमीटर, यानी कि बताओ बिंदु पृष्ठ के कहां चला गया? बाहर चला गया। अरे त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और जो विद्युत क्षेत्र दे रखा है वो केंद्र से 20 सेंटीमीटर, तो बिंदु कहां चला गया? बाहर चला गया। उदाहरण के तौर पर ये अपन ने एक गोला बना लिया, ये गोले की त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर, ले लीजिए, और केंद्र से 20 सेंटीमीटर, तो अपने आप बिंदु कहां चला गया? पृष्ठ के बाहर चला गया। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है प्रश्न, आगे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर। बेटा यहां छोटी छोटी बातों पर फोकस करना है, मैं पहले बता रहा हूं। अगर ये 8 की जगह सपोज करते हैं 4 सेंटीमीटर होता तो गोले की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। बिंदु दे के रखा है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब बिंदु पृष्ठ के कहां होता? अंदर होता। लेकिन त्रिज्या है 5, एक बिंदु दे रखा है 20, पता लग गया कहां है? पृष्ठ के बाहर। दूसरा बिंदु दे रखा है 8, पता लग गया बिंदु कहां है? पृष्ठ के बाहर। दोनों सेम। क्लियर? तो सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन क्या क्या है अपन को। गोले की त्रिज्या r बराबर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? पहला बिंदु जो आपको दे रखा है केंद्र से 20 सेंटीमीटर, यानी कि r1 बराबर 20 सेंटीमीटर, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है? 10 वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर? दूसरा बिंदु कितना दे रखा है? r2 बराबर 8 सेंटीमीटर, और इस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल। गोले के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया था? E बराबर KQ/R²। आया था कि नहीं? अगर अपन इस वाले केस के लिए समीकरण बनाएं तो E1 बराबर KQ/R1²। आवेशित गोले के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में जिसका मान नहीं पूछा उसको कैलकुलेट मत करें। हो सकता है अपन जब भाग दें या गुणा करें या वैल्यू रखें तो कट जाए और अपना जो कैलकुलेशन है वो आसान बन जाए। ठीक है कि नहीं है? तो I1 बराबर KQ/R1 का होल स्क्वायर। अब यदि अपन बात करते हैं इस दूसरे बिंदु के लिए, तो अपने पास क्या आएगा? E2 बराबर KQ/R2²। आप कहेंगे सर ये 5 कहां काम आ रहा है? बेटा ये 5 यहां काम आ रहा है ताकि आपको ये पता लग सके कि ये दोनों बिंदु पृष्ठ के अंदर है, पृष्ठ पर है या पृष्ठ के बाहर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर नहीं देके रखता तो आपको पता नहीं लगता कि 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर पृष्ठ के अंदर है या पृष्ठ के बाहर है। इसका केवल इतना ही रोल है ताकि आपको पता लग जाए कि ये दोनों बिंदु पृष्ठ के बाहर है।
ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 2। यहां हल कर रहा हूं आगे। अब अपन को मान निकालना है E2 का, E1 का मान अपने पास है। सबसे बढ़िया समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। क्या करोगे, E1 अपॉन E2 बराबर KQ अपॉन R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर अपॉन में KQ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बेटा बात समझ में, ये KQ से KQ कैंसल, E1 अपॉन E2 बराबर R2 स्क्वायर अपॉन में R1 स्क्वायर। आप चाहे तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, नहीं तो R1 और R2 का स्क्वायर अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू रखते हैं सभी का, E1 बराबर 10 अपॉन में E2 बराबर R2 कितना दे रखा है अपन को 8 का स्क्वायर, R1 कितना दे रखा है 20 का स्क्वायर। क्लियर? क्या आ जाएगा स्क्वायर को हल करें, 64 अपॉन में 400। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और किसका मान निकाल लेंगे, यहां से आप निकाल लेंगे यहां से E2 का मान, जो अपना रहेगा आंसर। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। देखो मैं कह रहा हूं चैप्टर नंबर 3 में सेम न्यूमेरिकल आएगा, वहां पर केवल विद्युत क्षेत्र की जगह विद्युत विभव आ जाएगा। करने का पैटर्न सेम रहेगा। एक बार बिंदु पर ले लिया 20 पर, एक बार ले लिया 8 पर, और समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, और आपके पास किसका मान निकल के आ गया, E2 का। क्लियर? देख लें एक बार, नोट करें। अब बेटा अगला प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 5। ये भी बिल्कुल सूत्र पर आधारित प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न देखें, एक अनंत रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करें। सबसे पहली बात, इन प्रश्नों के माध्यम से आप ये एक एक नंबर के प्रश्नों को और हल कर लें। ये आ रही है यहाँ पे परिभाषा, रेखीय आवेश घनत्व। क्या है रेखीय आवेश घनत्व, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा। क्लियर? अब आप देख लो, अनंत रेखीय आवेश के कारण गाउस का नियम का अनुप्रयोग, समरूप आवेशित एक अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी हमारे पास, E बराबर 2K लैम्डा अपॉन में R आई थी क्या नहीं? केवल सूत्र पता होना चाहिए बस। क्या क्या दिया रहा है प्रश्न में, हल करने से पहले गिवन क्या क्या है प्रश्न में, R बराबर आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, दे रखा है कि नहीं? अब आप देखिए बेटा, पिछले प्रश्न में मैंने सेंटीमीटर को चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का अनुपात था। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज भी कर लेते तो वो कैंसल हो जाता, या मैं यूं कह दूं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल हो रहा है। अरे हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर आपको मात्रक पद्धति का विशेष ध्यान रखना है। 11वीं क्लास में आपको स्पेशली कई बार बताया गया है कि न्यूमेरिकल्स में मात्रक पद्धति समान होनी चाहिए। आपको एग्जांपल दे रखा है कि आपसे सामने वाला कह रहा है कि बेटा 5 किलोग्राम में 500 ग्राम जोड़, तो आप ये मत कर देना 5 प्लस 500 बराबर सर 550 किलोग्राम आ गया। या तो किलोग्राम को ग्राम में बदलो और या ग्राम को किलोग्राम में बदलो। हमेशा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में मात्रक पद्धति सदैव समान रहेगी। अब यहां पर देखते हैं अपन को न्यूटन प्रति कूलम, जो कि ऐसा ही मात्रक पद्धति है, और यहां अपन को दे रखा है 2 सेंटीमीटर, जो कि सीजीएस मात्रक पद्धति है। अब अपन इसको चेंज कर लेते हैं एमकेएस या एसआई में। क्या आ जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर है कि नहीं है? कैसे आ गया? अरे भाई 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। भाग में चला गया कि नहीं चला गया? और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 2 मीटर।
यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से क्या करोगे, गुणा करोगे। विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, E बराबर 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। और गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2k लैम्डा अपॉन में r। अरे हाँ है ना, अपन को मान किसका निकालना है, लैम्डा का, रेखीय आवेश घनत्व। कई बार आए दो नंबर के प्रश्न आए बेटा, केवल सूत्र पर आधारित। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो। लैम्डा मान अगर आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें E इंटू आर अपॉन में 2k, सबका वैल्यू रखें। E आपको दे रखा है 9 गुणा 10 की पावर 4, R आपको दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर -2, 2 गुणा K का वैल्यू कितना, 9 गुणा 10 की पावर 9। ये 9 से 9 कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल। आप देख लो, ये 10 की पावर 9 ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और आप हल करके यहां से किसका मान निकाल लेंगे, लैम्डा का मान निकाल लेंगे। केवल और केवल सूत्र पर आधारित, केवल और केवल सूत्र पर आधारित। क्लियर? दोबारा देखें, एक अनंत रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर दे रखा है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहली बात, जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताई, मात्रक पद्धति समान होनी चाहिए। ये आपको एसआई में दे रखा है, ये आपको सीजीएस में दे रखा है। सीजीएस को एसआई एम केस में अपन ने चेंज कर लिया। और गाउस के नियम अनुसार अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r। अपने पास सबका वैल्यू है, किसका वैल्यू निकालना है, लैम्डा का। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अपन ने किसका मान निकाल दिया, लैम्डा। नोट करें, देख लें एक बार। बेटा अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6, बहुत ही सिंपल। ऐसा प्रश्न हम प्रश्न संख्या 3 में भी कर चुके हैं। 3 में तो हमने बहुत अच्छा प्रश्न किया था, बहुत सारे विशेष परिस्थितियों का भी अध्ययन किया था। देखिए प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या है। आपको पता है, यदि हम गाउस के नियम की सहायता से विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें तो हमें बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। और बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए, ज्यामितीय रूप से सममित होना चाहिए। वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर और इसके केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। अगर मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं तो देखिए बेटा, ये अपने पास कोई वर्ग है। ये वर्ग ऐसे रखा हुआ है, इसलिए बनाया मैंने, ऐसे नहीं, ऐसे रख रखा है। क्लियर? और वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर। अब बताओ सिमेट्रिक बंद पृष्ठ कैसे बनाओगे। एक ये वर्ग, एक ये वर्ग, एक ये वर्ग, एक ये और एक ये ऊपर। तो ये 5 सेंटीमीटर बिल्कुल इस घन के केंद्र पर होगा कि नहीं होगा, बहुत होगा ना। अरे ये वर्ग है, 10 सेंटीमीटर भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग यहां ले, 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 ऊपर लगा दे, बढ़ गया घन। और ये 5 कहां है, घन के केंद्र पर। तो सिमेट्रिक बंद पृष्ठ बन जाएगा अपने पास। देखो मैं चित्र के माध्यम से बनाता हूं आपको, ये लीजिए। ये लो बेटा, क्लियर है कि नहीं, बन गया एक घन। और ये घन के कहां पे आएगा, केंद्र पर, बिल्कुल सिमेट्रिक बंद पृष्ठ। अब अपने पास अगर सिमेट्रिक बंद पृष्ठ बन गया तो सिमेट्रिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अरे हाँ है ना। अरे ये घन के केंद्र पे हो गया कि नहीं, और पूरे के पूरे घन से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन यहाँ पे मान निकाल लें, इसका मान रख दें, समेशन क्यू अपन को दे रखा है 10 माइक्रो कूलम, किताब में करेक्शन कर लेना, 10 गुना 10 की पावर माइनस 6 कूलम। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12। ये किससे निकला? ये किससे निकला? पूरे के पूरे घन से। आपसे प्रश्न में पूछा है केवल एक वर्ग, यानी कि घन का एक फलक। घन में कुल कितने फलक? 6 फलक से गुजर रहा है इतना, एक से कितना गुजरेगा देखिए, 6 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो गया? 5। तो एक फलक से कितना गुजरेगा? 5/6। वैल्यू रख, 10 गुना 10 की पावर माइनस 6/6 गुना 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12। अगर अपन इसको 5' माने तो इसका मान आप दोबारा से प्रैक्टिकली समझे। ये वर्ग 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर। सिमेट्रिक बंद पृष्ठ माने एक घनाकार, कितनी भुजा का? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहां से 5 कहां है? घन के केंद्र पर। तो संपूर्ण घन से, या मैं कह दूं 6 फलकों से कितना फ्लक्स गुजरेगा? गाउस के नियम से 5 बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फ्लक्स से कितना गुजरेगा? 5/6। क्लियर? देख लें एक बार, नोट करें। अगले प्रश्न का है बेटा प्रश्न संख्या 7। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल का कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। आपको मैं प्रूफ भी करके बता दूंगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। ध्यान दें, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर है। क्लियर? प्लेट को 10 माइक्रो कूलम आवेश दिया गया है। प्लेट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखें इस प्रश्न को। सबसे पहली बात, प्रश्न में दिया गया है धातु की प्लेट, और धातु जो कि चालक होती है, तो चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी गाउस के नियम के अनुप्रयोग में? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्या था? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए इस प्रश्न में सबका मान दिया गया है, अपन को सबका मान दिया गया है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको समझाऊंगा, सब ध्यान देंगे। ये अपन मान लेते हैं कोई चालक पट्टिका। आपको पता है चालक पट्टिका को जब आप आवेश देंगे, या चालक को दिया गया आवेश केवल और केवल उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, और चालक के अंदर आवेश का मान कितना होता है? 0। यहां अगर अपन किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाले, बिल्कुल E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ध्यान से, इस छोटी सी बात से पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा और आगे के सभी कंसेप्ट भी। अब अपन को सिग्मा नहीं दे रखा, अपन को दे रखा है आवेश Q। सिग्मा दे के रखा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, अपन इस सूत्र में रख देते। आवेश दे रखा। अब आवेश कैसे निकाले? एक साइड, मैं कह रहा हूं बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, इस चालक पट्टिका के एक साइड, आपको पता है चालक के अंदर आवेश कितना होता है? 0। मैं आपको बाद में इस बात को प्रूफ कराऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप नोट के माध्यम से लिख ले चाहे इस बात को, कि जब अपन चालक पट्टिका को आवेश देंगे तो उस पट्टिका के दोनों तरफ, दोनों पृष्ठों पर दिया गया आवेश बराबर बराबर रूप से विभाजित होगा। यानी कि अगर मैं इस चालक पट्टिका को स्मॉल q आवेश दूं, तो इस साइड कितना आवेश रहेगा? Q/2। दूसरी साइड कितना आवेश रहेगा? Q/2। अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस बात को प्रूव करके बता दूंगा एक छोटी सी डेरिवेशन के माध्यम से, कि चालक प्लेट को दिया गया आवेश उसके दोनों पृष्ठों पर बराबर बराबर रूप से विभाजित होता है। ये काम अपन क्यों कर रहे हैं? केवल सिग्मा के लिए।
आ गई बात समझ में? नहीं तो कभी आप जल्दबाजी में, मैं आपसे कह रहा हूं गलती आप कहां करेंगे वो पहले लेके चल रहा हूं मैं। कभी आप सीधा सिग्मा बराबर कर दें क्यू अपॉन ए, बिल्कुल सही करेंगे आप अन्य केस में, लेकिन यहां गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्यू आवेश नहीं है क्षेत्रफल ए पर। कितना आवेश है क्षेत्रफल ए पर? क्यू बाई टू, क्योंकि क्यू आवेश तो पूरे के पूरे पट्टिका को दिया गया है और वो आधा आधा दोनों भागों में विभाजित हो गया। मैं आपको प्रूव करूंगा एक डेरिवेशन के माध्यम से, न्यूमेरिकल खत्म होंगे तब। तो देखिए चालक प्लेट में मान किस कर दिया गया है, ए बराबर 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, आवेश क्यू बराबर कितना दे रखा है, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। क्लियर है? 10 माइक्रो कूलम है। अब बताओ चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन केवल एक तरफ बिंदु और आवेश के संदर्भ में, तो चालक प्लेट के एक तरफ कितना आवेश रहेगा, Q बाई टू, यानी कि सिग्मा बराबर Q अपॉन ए से सिग्मा बराबर आवेश कितना है उस साइड Q बाई टू, क्षेत्रफल कितना है A, तो सिग्मा बराबर कितना आ गया Q अपॉन में 2a। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको अंडरलाइन कर ले, नोट के माध्यम से लिख ले, कैसे लिख ले। अगर अचालक होता तो कोई दिक्कत नहीं था, उसमें तो अंदर भी आवेश होता है तो सिग्मा बराबर Q अपॉन a ही आएगा। लेकिन अगर चालक प्लेट है तो चालक प्लेट के दोनों तरफ दिया गया आवेश बराबर बराबर मात्रा में विभाजित हो जाता है। यानी कि अगर मैं चालक प्लेट को स्मॉल क्यू आवेश देता हूं तो इस साइड आएगा Q बाई टू, इस साइड भी आएगा कितना, Q बाई टू आएगा। तो E बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। आगे बेटा बात समझ में, अब आपके पास सबका मान है। E बराबर Q कितना दे रखा है, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। इसको आप हल कर लेंगे और किसका मान निकाल लेंगे, E का। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने आपको बताई है वो ये बताई है कि चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र सेम रहेगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा दिया गया होता तो सीधा का सीधा मैं सूत्र में रखता, लेकिन सिग्मा ना देकर क्यू दे रखा है, और जो क्यू अपन जो इस प्लेट को दे रहे हैं वो इसके दोनों पृष्ठों पर बराबर बराबर रूप से विभाजित होगा। यानी कि एक पृष्ठ पर आवेश कितना है, Q बाई टू, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, A, यानी कि A क्षेत्रफल पर आवेश कितना, Q बाई टू, तो इकाई क्षेत्रफल पर आवेश कितना होगा, Q बाई टू अपॉन में A, जिसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस प्रश्न पर इंपॉर्टेंट लगा लें, अभी के लिए, भविष्य के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्लियर? गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इसको दोबारा से एक अलग कॉन्सेप्ट से, एक अलग डेरिवेशन से आपको दोबारा प्रूव कराऊंगा। क्लियर है बेटा? समझ लें, नोट करें अच्छी तरह से।